40 के अराउंड क्वेश्चन हैं, तो आई होप आप सभी लोग इसका आंसर दोगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सब्जेक्ट ड्राइंग रिलेटेड एक मॉक टेस्ट है। चलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर मैंने ऑप्शन हटा दिए हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने। चलिए मुझे बताएं, सिरगिरिया की जो गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं, बता सकते हैं? इस गुफा में जो महिलाओं के 22। चित्र जो सर 21। सर 21। है 21 सर 21। 21। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों, आप लोग भी इसका आंसर देते हुए चलिएगा, ठीक है? इससे 100 मूल्यांकन होता रहेगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या है, आपके 21 चित्र यहाँ पर स्त्रियों पर अंकित किए गए हैं। अब यहाँ पर आप दूसरे नंबर का प्रश्न दे रहे हो, काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे, बताओ। काली आकृति वाली शैल चित्र किस युग में या कहें किस प्रांत में बने थे, ये भी बता सकते हो। यूनान। और लोग बताओ। इसका नहीं आता इसका। जो इसका राइट आंसर मुझे है, नहीं आता। इसका जो राइट आंसर है यूनान, इन्होंने कहा था। तो काली आकृति वाली जो शैल चित्र जो मिले हैं बेसिकली ये यूनान में बने हैं ये, ठीक है। अब देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एलोरा की जो 32वीं नंबर की जो गुफा है वो किस नाम से जानी जाती है? सर इंद्र सभा। इंद्र सभा सर। बिल्कुल ठीक है, इंद्र सभा के नाम से ये गुफा जानी जाती है। चौथे नंबर है गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है, ये बता सकते हैं? सर भित्ति चित्रकार के रूप में। और बताइए, जो ऑनलाइन देख रहा है आप भी इसका आंसर देते हुए चलिएगा बच्चों। कोई आइडिया? बिल्कुल सही कहा है, पुष्पा जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो है एक भित्ति चित्रकार के रूप में ये विश्व प्रसिद्ध है, याद रख लीजिए। चलिए पांचवें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। पांचवें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि बाघ की जो पहली गुफा का क्षेत्रफल है कितना है? इसका कहने का मतलब है, या तो इसको ऐसे समझिए कि ये बाघ की गुफा की जो आकार या क्षेत्रफल क्या हो सकता है, कितने बाई कितने का ये हो सकता है। जैसे हमारा एक कमरा होता है 10 बाई 15 का या जो भी होता है, तो ये कितने बाई कितने का है, बता सकते हैं कि ये बाघ की गुफा का जो क्षेत्रफल है कितना है? कोई आइडिया? जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं। 6 बाई 10। देखिए बाघ की जो गुफा का जो क्षेत्रफल है बच्चों, वो आपके 23 फीट ये क्या है, ये लंबी है, और 14 फीट ये क्या है, चौड़ी ये गुफा है, याद रखना। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छठे नंबर का प्रश्न, गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस गुफा संख्या के सामने चित्रित किया गया है, ये बता सकते हैं? जो गायिकाएं होती हैं जैसे सर गुफा संख्या 4 के। सर 4 के। पक्का है? चलिए हाँ सर। बिल्कुल सही है। ये गुफा संख्या जो 4 है उसके सामने ये चित्रों को क्या किया गया है, निर्मित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि ये जोगीमारा की गुफा की लंबाई है कितनी है, बता सकते हैं? कि कभी तो क्वेश्चन जो बनता है बेसिकली कि जोगीमारा की गुफा किस राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी घूम के आता है कि इस गुफा की लंबाई क्या है। कभी पढ़ा हो, लंबाई चौड़ाई बता सकते हैं? जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी आंसर दीजिएगा इसका। आता है? नहीं सर। चलिए मैं बताता हूँ। जो ये जोगीमारा की जो गुफा है ना, ये बहुत ही क्या है, संकरी गुफा जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा संकरी होती है, इसको अंदर जाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो संकरी टाइप की गुफा है और छोटी गुफा है, और इसकी जो लंबाई है लिख लीजिए, ये 10 फीट की ये इसकी लंबाई है। अगर कभी कोई और चौड़ाई की अगर बात करें और ऊंचाई की, तो 6 फीट क्या है इसकी जो चौड़ाई है, और ऊंचाई भी इसकी क्या है 6 फीट है, और लंबाई इसकी 10 फीट की ये है, याद रखिएगा। अब बात कर देंगे
ये 8वें नंबर का प्रश्न है, तो मुझे लगता है अनुमान जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी इसका आंसर दे देंगे कि अजंता में क्यूरेटर की जो नियुक्ति हुई किसने की थी, ये कब हुई थी इसकी नियुक्ति, ये बता सकते हैं किस वर्ष इसकी नियुक्ति हुई थी? नियुक्ति हुई कब हुई थी? सर 1949। सर 1908 में। सर 1908 में। बिल्कुल सही कहा आपने कि इसकी जो नियुक्ति हुई थी ये 1908 में। किसके? ठीक है, अब देखिए 9वें नंबर का प्रश्न है कि अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस गुफा संख्या में है, ये बताइए। जो अगर आप देखोगे अजंता की जो गुफा है वहां पर एक राजकीय शोभा यात्रा का एक चित्र है, वो किस गुफा संख्या में है, बता सकते हैं? जो भी ऑनलाइन देख रहा है बच्चों, मूर्ख दर्शकों की तो बिल्कुल मत बनिए, अगर आंसर देना है तो जुड़िए, नहीं देना तो हट जाइए। चलिए बताइए बेटा, पढ़ी है अजंता की गुफा? प्रेमा जी पढ़ी है? जी सर, पर इसका डाउट है मुझे, या तो 10 है या फिर गुफा नंबर 2। पुष्पा जी तुम्हारा क्या कहना है? सर 2 में, गुफा संख्या 2। और ये आशीष आप क्या कहना चाह रहे हो? देखिए आप थोड़ा सा से थोड़ा डीपली पढ़िएगा तो ये गुफा संख्या 1 में है, याद रखिएगा, ठीक है। 10वें नंबर का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जो ग्रह त्याग अजंता की किस गुफा संख्या में इसको चित्रित किया गया है? जो महात्मा बुद्ध जब ग्रह त्याग करते हैं तो इससे रिलेटेड एक चित्र बनाया गया है, ये किस गुफा में बनाया गया? 16 में। पक्का विश्व? गुफा संख्या 16। बिल्कुल जी सर। बिल्कुल ठीक है, गुफा नंबर 16 में ही इसको बनाएंगे हम। देखिए 11वें नंबर का प्रश्न है, अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? कहने का मतलब है रॉबर्ट गिल कि इसकी जो कार्य जो किया, सर रॉबर्ट गिल में। पक्का रॉबर्ट गिल। पक्का विश्वास है? सर रॉबर्ट गिल। चलिए बिल्कुल सही है कि रॉबर्ट गिल, मेजर रॉबर्ट गिल हैं वो, याद रखिएगा। तो उनके द्वारा सर्वप्रथम क्या किया था, अजंता की अनुकृतियां इनके द्वारा बनवाई गई थी। 12वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हैं, अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है? अजंता में जो रेखाओं का प्रयोग किया गया बेसिकली अगर देखें सर 20। सर 20। ठीक है, मुझे ये बताइए अजंता में किस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं? उन वो काल्पनिक है या फिर सजीव तौर पे है या किस प्रकार के हैं? काल्पनिक है। काल्पनिक। काल्पनिक? सर काल्पनिक। चलिए ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो कि 13वें नंबर का प्रश्न है, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? सर अजंता। अजंता से। अजंता आपने कहा, तो अजंता क्यों ऐसा क्या है? अजंता में रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस प्रकार से विशेषता बता तो बेटा। चलिए वैष्णवी बताइए, भाव आपने कहा कि भैया जो रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शित करने में अजंता आपने कहा, तो मैंने कहा तो बिल्कुल सही है, तो इसको एक्सप्लेनेशन कीजिए किस प्रकार से बताइए। पूरी जनता आपको देख रही है, बताओ कोई बताएगा? बताने में सक्षम है? देखिए जितने भी गौतम बुद्ध ना भगवान बुद्ध के अगर हम देखें, जितने भी जो रेखा चित्र बने हैं, चाहे वो आपके हंस जातक का चित्र हो या फिर बुद्ध के पूर्व जन्मों की जितनी भी कथाएं हैं उनके जीवन से संबंधित, तो वो जो चित्र हैं वो चित्रों को जिस प्रकार से जो उस समय का जो कलाकार रहा होगा उसने रेखाओं के माध्यम से उनको जीवित कर दिया। या ऐसा लगता है कि ये जो पेंटिंग है ये बोल उठेंगी या फिर उनमें इस प्रकार के भाव दिखाए गए ना, किसी में जैसे कि वेदना का भाव दिखाया गया, किसी में करुणता का भाव दिखाया गया, किसी में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग भाव जो दिखाए गए हैं वो रेखाओं के माध्यम से दर्शाए गए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे 14 नंबर के प्रश्न की तरफ। मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं, बता सकते हैं कितने आयाम हैं इसमें?
3 आयाम बिल्कुल सही है। 3 आयाम में ये दिखाई देती है, जिसे हम 3D कहते हैं। याद रखिएगा, 3D मतलब तीनों, आप जिस तरफ से भी देखोगे तो मोनालिसा आपको उस तरफ से देखने को मिल जाती। ठीक है, अब मुझे ये बता दीजिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ। मोनालिसा में जो सबसे ज्यादा जो कलर का प्रयोग किया गया है, वो कौन सा कलर उसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है? सलाल। सलाद। हैं? थोड़ा इस क्वेश्चन को देखिएगा। नहीं, उसमें हरे रंग का जो हरा रंग का जो टोन है वो सर्वाधिक रूप में किया गया है। तो देख लीजिए क्या क्वेश्चन, पिछली दफे भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला। ये कह रहा है कि 15 नंबर का प्रश्न, पाल कली के पिता थे, कौन थे, क्या थे, बता सकते हैं? जो पाल कली के पिता थे क्या थे? ये वस्तुकार थे, मूर्तिकार थे, या फिर संगीतकार थे, या फिर एक या फिर कहीं इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं आपके सामने ऑप्शन रख देता हूं। या फिर एक संगीतज्ञ थे, या एक मूर्तिकार थे, या एक चित्रकार थे, या इनमें से कोई नहीं। पिक करोगे? सर मूर्तिकार। देखिए, ऐसे प्रश्न जब नहीं आते हैं तो वहां पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। नहीं आते तो आई एम गिव अप। ठीक है, तो ये जो थे ये संगीतज्ञ थे। ठीक है, संगीतकार ये थे, याद रखिएगा। अब आपने देखा होगा 16 नंबर का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। कह रहा है कि ईसा का जो अंतिम भोज नामक कृति किसने बनाई थी? लियोनार्डो दा विंची। चलिए, सर विंची ने। अब ये जो ईसा का अंतिम भोज नामक जो कृति है, किस प्रकार की कृति है आपको पता है? ये एक भित्ति चित्र है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हाँ अब देखिए 16 नंबर का प्रश्न। अब मुझे एक चीज बताइए, जो ईसा का जो अंतिम भोज है ना बेटा, ये देखा है? ये वाला चित्र सभी ने देखा है? हाँ सर देखा है। और लोग भी बताइए, जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी देखिएगा। अब मुझे ये बता दीजिए, इसमें जो अंतिम भोज जो ये करते हुए हैं, तो इसमें कुल लोगों की संख्या कितनी है बताइए? इसमें कुल जो चित्र में जो दर्शाए गए जो अंतिम भोज कर रहे हैं, तो वो जो है ईसा के साथ जो बैठे हैं, तो उसमें कुल सदस्य संख्या कितनी, टोटल कितने लोग हैं? सर ये तो पता नहीं, देखा तो है लेकिन कितने लोग हैं ये पता नहीं। वैष्णवी जी बताओ बेटा। सर 40 है। ओ माय गॉड, 40 कहा आपने? चलिए मैं ऑप्शन रखता हूं इसके, 10, 12, 13, 14। 17। बिल्कुल ठीक है। जिसमें ये अंतिम भोज वाली जो आकृति है, ये आपके यू सेट अभी जो हुआ था उसमें भी पूछा गया, उसमें ये आया था कि जो ईसा का जो अंतिम भोज नामक जो कीर्ति है, इसमें कुल लोगों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वहां पर ये जो 13 सदस्य इसमें दिए गए हैं। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में वो 14 भी दिया गया। तो आप 14 में विश्वास न करके इसकी एक क्या करें, आप गूगल में जाइए, इसकी पेंटिंग ओपन करिए, उस पेंटिंग को फिर गिनिए कि टोटल कितने सदस्य हैं, तो उस पेंटिंग से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन कब ये हुआ बताइए? 1919। 1919। बिल्कुल ठीक है, 1919 में। अब यहाँ पर 18वां नंबर का प्रश्न, टोका कुरान जापान से भारत कब आया, बता सकते हैं? किस वर्ष आया? 1905। 1908। जो भी ऑनलाइन दिख रहा है वो भी आंसर दीजिए। 1902 में। हैं? 1902 में। 1902। बिल्कुल सही है। जो 1902 की तरफ जो जा रहे हैं, तो सही कहा आपने कि ये 1902 में ये क्या था, इस भारत में इनका आगमन हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 19 नंबर का प्रश्न, भारतीय शिल्प षडंग के जो रचयिता कौन है? यशोधर पंडित। अवनींद्रनाथ। सर अवनींद्रनाथ। यशोधर पंडित कौन कह रहा है?
अभी छोटी सी चीज, इतने तो ये क्वेश्चन ये लेके चलिए, ये रामबाण क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं मैंने। ये सही कहा कि रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे उनके द्वारा इसको क्या किया था, अम, रचा गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर लाइट जा चुकी है, पुनः मेरी बैटरी डाउन होने वाली है, तो अगर ये चली जाएगी तो लैपटॉप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखा, ये बसंत रागनी किस शैली का ये चित्र है, बता सकते हैं? ये जो बसंत रागनी रिलेटेड एक चित्र बनाया गया है, तो आप इसे यूट्यूब में उसमें खोजिएगा, क्या पे गूगल में ये चित्र आपको दिख जाएगा। तो ये चित्र किसके द्वारा बनाया गया है, किस शैली का है ये बताइए। ये शैली पूछ रहा है, तो ये शैली बताइए, कौन सी शैली में ये बसंत रागनी का चित्र बनाया गया, बताइए। सर बूंदी। चलिए एक ने आंसर दे दिया, और भी तो दे सकते हैं यहाँ पर जुड़े हैं, अन्यथा मत जुड़िए, लेफ्ट हो जाइए। हैं? किशनगढ़। और जिन लड़कों के मुंह में दही जमी है तो वो साइड हो जाओ। क्या बोलते हैं वैष्णवी जी, बेटा बताइए इसका आंसर। सर बूंदी। बूंदी नहीं बेटा, इसको थोड़ा पढ़ लेना। प्रेमा जी आप बताओ, तो पढ़ा क्या है फिर आपने बेटा? अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन आ गए तो निश्चित रूप में फंस जाओगे, पहले बता दे रहा हूं। ये जो बना था, ये मेवाड़ शैली में, ये बसंत रागनी से रिलेटेड ये चित्र बने हैं। तो मेरा जो आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न रखने का मेन उद्देश्य यही है कि जो आपने जो पूर्व में जो पढ़ा है उसको वर्तमान ज्ञान के साथ जोड़कर तुरंत जो आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, इस प्रकार से पढ़ना चाहिए, ना कि जो ऑप्शनों में डिपेंड कभी नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। 21वें नंबर का प्रश्न आपके सामने रखा। 18वीं शताब्दी की प्रेमी युगल का चित्र किस शैली का है? 18वीं शताब्दी का जो प्रेमी युगल का जो चित्र है वो किस शैली का है? शैली पूछ रहा हूं मैं आपसे। बताइए। यहां पर एक चंदन जुड़े हैं, चंदन बताओगे?